के जो शांतिपूर्ण आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसके लिए, और मैं अपना कर्तव्य ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने पुलिस प्रशासन पे जो विश्वास कायम किया था उसको हमने कुछ हद तक निभाया है। कुछ हो सकता है कि कुछ गिले शिकवे अपने बीच में आ गए हो, कुछ अफवाह आ गई हो, उसका पटाक्षेप भी हमने भी किया है और इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। जो घटनाक्रम हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एफएसएल टीम, जो भी हमारी सब्सिडियरी एजेंसी होती है, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है, साइबर टीम है, डॉग स्क्वाड है, जो भी हमारे पास पुलिस में वर्तमान संसाधन है उनका उपयोग किया, बारीकी से उसकी विवेचना की, जांच पड़ताल की, जो भी चीज उसमें निकल के आई, मुखबिरों से भी इतना ली, तो उसके उपरांत हमें 2 अक्यूज्ड को हमने कल गिरफ्तार किया था। एक विदेशी संघर्षित बालक है और एक मेजर था झूमर, जाति बागरिया, पिताजी नाम प्रभुया, उसको हमने गिरफ्तार किया था। आज अभी मुझे ज्ञापन के दौरान माननीय विधायक महोदय ने मुझे बताया कि इसके पीछे षड्यंत्र है। अभी विवेचना चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, हमारे सीओ साहब मौजूद हैं, हमारी आईओ मैडम एसएचओ जैतारण मौजूद है। हर एक एंगल की, हर एक पहलू की विवेचना होगी। अभी एंड नहीं हुआ है अनुसंधान, अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो भी इसमें विद्यमान रहेंगे, मैं अभी भी दोबारा बोलता हूँ, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी इसमें विद्यमान रहेंगे, किसी का भी अगर इनपुट होगा थोड़ा सा भी, वो जेल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय पसंद मैं भी हूँ और न्याय सबको अच्छी भी लगती है और दिखनी भी चाहिए। आप लोगों ने जब हम वहाँ पे बैठे थे, जैसे माधव जी ने कहा कि दोपहर में हम लोग घूमने गए, काफी मेहनत की है। आप लोगों ने कहा कि आप साहब आप लोग जाओ, आप अनुसंधान करो, हम लोग बैठे हैं, आप निश्चिंत हो। वो मेरे लिए इतनी अच्छी एक आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात थी कि हमारे बैठे हैं, आदरणीय लोग बैठे हैं, गणमान्य लोग बैठे हैं, तो मैंने सारा जाब्ता हटाया। वहाँ पे मिनिमम जाब्ता लगा करके हमारे एसएचओ वगैरह को हमने अलग अलग जगह टीम में दबिश देने के लिए रवाना किया। इसीलिए किया कि आप लोगों के धैर्य से आप लोगों ने हमें विश्वास दिलाया। हमारे उच्च अधिकारी ने मुझसे पूछा कि यार वहाँ पे जाब्ता क्यों हटा दिया। मैंने साहब अपने सिपाही बैठे हैं वहाँ पे, वो लोग इतने अच्छे हैं, सज्जन हैं, कुछ नहीं होगा, कोई बाल बाका नहीं होगा। आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया तो उस भरोसे पे खरा उतरने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की, हमारी टीम की है, पुलिस प्रशासन की है। उस दिन हमने कम से कम 5 से 10 जगह हमने दबिश दी, अलग अलग जगह पे टीम बना के भेजी और कुछ हद तक हमें ठाकुर जी के पास सफलता भी मिली, आप लोगों के सहयोग से मिली। मैंने उस दिन भी यही बात सबको निवेदन किया था, सबको आग्रह किया था, आप लोगों के लिए हम लोग बने हैं, आप लोगों की सेवा के लिए बने, हम सेवक हैं, सरकारी सेवक मान सकते हो ना। तो हमारे मन में कोई इस प्रकार की कोई द्वंद है कि हम कोई राजाशाही में बैठे हैं। सरकार ने हमें नौकरी पे रखा है, सरकारी सेवक है, सरकारी मुलाजमान है। अगर आप लोग नहीं हो तो हमारे थाने क्या है? कोरोना में नहीं देखा क्या अपन लोगों ने? है जनता के बिना, प्रजा के बिना राजा का कोई महत्व नहीं है। आप लोग सुरक्षा के लिए है, इसलिए हमें सरकार तनख्वाह देती है। थाना बंद हो जाएगा ना अगर हम काम नहीं करेंगे, तो भर्तियां बंद हो जाएगी। और तो ये जो आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है, मैं व्यक्त करता हूं। मेरे ऑफिस, मैं आपके पास यहाँ पे मौजूद हूँ। जब तक आपकी कोई भी इश्यू हो, आप मेरे पास आओ। तो कल थोड़ा सा हमने भेजा था डिप्टी साहब को, कल कुछ ये पूछताछ करने के लिए हम लोग बिजी हो गए, चूंकि आप लोगों ने कहा था कि आप चले जाओ साहब, आप पूरा काम करो। उसकी पालना में हम लोग वहां से निकले थे। पूछताछ भी करनी पड़ती है, रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है, बीएचक्यू, माधवादी, अलग अलग जगह हमें भेजना पड़ता है, तो उसको वेरीफाई करने में भी टाइम लगता है। और कोई इस प्रकार का हमारा उद्देश्य नहीं था, किसी को अगर हम भावना को ऐसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, बिना आप लोगों के सहयोग के पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है, कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। तो आप लोगों से ये आग्रह है, पुणे उस दिन भी मैंने किया था। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट ये आपने बताया कि ये मैं उसी दिन कर लिया। एक कुछ इस साइड भी मैं खुद गया था, वहाँ पे जेतलिया दे रहा है कोई साइड गाँव है शिमला के आगे, खुद मैं दबिश लेके आया हूँ। हमें कोई सस्पेक्ट मिला तो उसको उठाया भी है, मतलब डिटेन किया है।
तो सारे डेरों की हमने मैपिंग की है, जो भी आसपास के हैं हमने अभी प्लानिंग भी की है, सबका वेरिफिकेशन भी करेंगे, क्योंकि जो घटना हुई है उससे मैं खुद आहत हूँ। और उसको मैंने उस दिन भी कहा था कि इसने मेरी भावना को आहत किया है, पूरा दम लगाऊंगा, मैं अपना हेडक्वार्टर यहीं रखूंगा। तो बाकी जो आप लोगों ने ये जो मुद्दे उठाए हैं, बाकी जो हमारे पुलिस से रिलेटेड था, मेरा उसूल है, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव माननीय विधायक महोदय बैठे हैं, अब तहसीलदार जी बैठे हैं, आप ज्ञापन देने जाओगे, उसको आगे हम भी भेज देंगे हमारी तरफ से, और कलेक्टर साहब को खुद पर्सनल निवेदन भी कर देंगे। और भी जो हमारे उच्च अधिकारी इतना सक्षम नहीं है परिवार, तो कोई दूध जो कम से कम इमीडिएट जो राहत मिल सकती है, तो एक तो जैसा मैंने पढ़ता हूँ नॉलेज में भी, तो दूध जो डेयरी का, जो सरस डेयरी का होता है, कुछ कियोस्क इमीडिएट मिल सकता है, वो उसमें गुंजाइश है। तो अभी मैं एसडीएम साहब से, डीएम साहब से बात कर रहा था, और कलेक्टर साहब से, कोई भी साक्षी आपके पास आते हैं, कोई बयान कराना चाहते हो, आपका स्वागत, आप बयान कराइए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम करेंगे, कोई किसी दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है, कानूनी अड़चने आती है, तो चौधरी जी बैठे होंगे, तो आप हमें शेयर करें, कुछ चीज़ें आप इनको बता देंगे, विधायक महोदय हैं, माधव जी हैं, कमेटी में जो अध्यक्ष और ये हैं अभिमन्यु जी, जो भी परिजन हैं, इनको हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, हमारा फर्ज है, फर्ज को निभाएंगे, मरते दम तक निभाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। एक ही आग्रह है कि अपन उस दिन में मैं आपको निवेदन कर, उनका ससम्मान, उनको अंतिम विदाई दें, यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।